went to Dubai with my toddler and you can't escape the fact that it's full of skyscrapers. But उसके beyond भी man-made चीज़ें जो दुबई ने create करी हुई हैं, it's amazing to see. एक्स्ट्रावेगेंट मैनमेड स्ट्रक्चर्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही दुबई में, बट आपको एक डिफरेंट साइड भी देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको कल्चर और हेरिटेज की बहुत ही अच्छी एक वाइब और फील देखने को मिलेगी. यू वॉन्ट बिलीव कि वहाँ पर आर्ट गैलरीज भी बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड शॉपिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट इंडियनिश टच के साथ है एंड एक्सप्लोरिंग दोज ब्रांड्स जो आपको इंडिया में देखने को बिल्कुल नहीं मिलते हैं. And don't miss out the shopping for your accessories like shoes, bags and even watches and all, for perfumes. Also for children there's a whole world to explore. Toys, books, candies, everything. Dubai is also a hub for good cafes and beautiful Indian restaurants. And in this vlog don't miss out my toddler's fun जो दुबई में हुआ, running around throughout the mall, throughout the places, throwing sand, just not caring about anything, having his meditative time, also lying down on all the floors and roads. Oh bhai, it got crazy and we couldn't explore that much with a toddler, so it was very difficult on a foreign trip. Where are you going? Dubai. Al Habibi. Hi. Hi. कहाँ जा रहे हैं? दुबई. 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 एरोप्लेन में. So जाते टाइम वी चोज एमिरेट्स एंड दैट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. आई थिंक एक साइड तो आपको एमिरेट्स पे बैठ के जाना ही चाहिए. दे मेक यू फील स्पेशल. अगर आपको दुबई के बारे में मतलब आपको क्या लग रहा है कि आपको ड्रास्टिक चेंज लगेगा, एक न्यू कंट्री लगेगी, ऐसा लगेगा कि कोई नई जगह पे आ गया मैं, या आपको थोड़ा सा फर्क लगेगा? मुझे ऐसा लगे ग्रेटर गुड़गांव में आ गया हूँ. फ्री सीट हमें मिल गई है, ये रिजर्व फॉर रिदान शर्मा है. We have landed in Dubai. Landed like not literally. कुछ भी हो रहा है. हाँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि एयरपोर्ट से उतरते ही जैसे हम एयरप्लेन से उतरे हैं, मेट्रो में जाएंगे और बैगेज क्लेम करेंगे. हेलो. कितने सालों बाद मेट्रो में, वो भी दुबई मेट्रो में जाके सीधा. दुबई मेट्रो में काफ़ी सालों बाद बैठा हूँ. पूरे 36 साल बाद. 36 साल बाद. वंदे भारत. दुबई की वंदे भारत. But it's quite fast. Guess. Naughty. Daddy, you put up. So we chose to stay at an Airbnb in downtown, जो कि बहुत ही beautiful small apartment था, so easily accessible, बहुत ही central to every location. Like Dubai Mall was just 10 minutes away. You can even walk down to it. It had all the facilities like dishwasher and washing machine, and they had kept everything. So this was Carlo's apartment. If you need any details, तो comment करके बताना. I'll especially message you the details. You can see Burj Khalifa and even 3 different ways to go to Dubai Mall. So you can even take a cab from this particular downtown का Airbnb and आसपास का एरिया भी वॉक अराउंड करने के लिए वो सच अ हैपनिंग प्लेस. आई थिंक इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दुबई, कम टू डाउनटाउन एंड स्टे हियर. थैंकफुली माय हस्बैंड टुक दिस डिसीजन, नहीं तो मैं डेरा या कहीं और रहलवाती और वो उतना अच्छा नहीं रहता. दुबई की असली फील डाउनटाउन में है. अपार्टमेंट से निकल के अब हम जा रहे हैं फार्मेसी की तरफ, क्योंकि मैं दवाई भूल गई हूँ रिदान की. तो अकॉर्डिंग टू इंडिया इट्स लाइक 7 o'clock ऑलरेडी और इसका स्लीपिंग टाइम होने ही वाला है. वॉकिंग अराउंड एंड इफ यू वांट टू नो अ सिटी और अ प्लेस जहाँ आप जाते हो कंट्री, सो यू जस्ट हैव टू लाइक स्ट्रोल. तब आपको पता चलता है कि उस जगह की फील क्या है, लोग कैसे चलते हैं, कैसे ड्रेसअप होते हैं. तो समझ में आई है, बच्चा जब छोटा होता है ना, जब चलना नहीं शुरू करता तभी घूम लो भाई. वेट मत करो कि कब जाएंगे तब जाएंगे अब जाएंगे. ये होता है, भागता जा रहा, पागल हो गए.
Moitirams. So then we walked down to this fountain wala park where you can see directly the fountain of Dubai Mall. Usually लोग Apple के वहाँ पर cafes हैं Apple के store के पास तो वहाँ से देखते हैं but there's different side to seeing the fountain. गर्मियों के दिन और एक है ये दुबई की ज़मीन से जुड़े हुए लोग. ऐसा थोड़ी है कि वहीं पहुँच जाएंगे सीधा, ऐसे नहीं है. पहले ज़मीन से जुड़ेंगे उसके बाद सब ठीक है. कैसा लग रहा है आपको दुबई की ज़मीन पे? मज़ा आ रहा है? गलती दान गिरोगे. So we've come for the fountain. हम दूसरी तरफ से आए हैं. That's a trick. वेलकम टू इंडिया. रोटी बनाते हुए बट बेलने के बिना इन दुबई. कुकिंग इन दुबई. ट्विनिंग थोड़ी सी कोशिश करी है और निकल चुके हैं हम कॉफ़ी पीने के लिए और फिर लामेर. और अभी बहुत टफ टाइम बताया हमने. वेलकम टू दुबई. अभी भी वेलकम टू दुबई हैज़ रियली ट्रबल्ड अस अ लॉट क्योंकि हम किसी के घर में हैं और वो सारी छिड़कानी होने की वजह से हमें लग रहा था कि कुछ टूटा. बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ा, माइक्रो मैनेज. लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है. इट्स एन एक्सपीरियंस. अभी हम डस्टबिन का गार्बेज बैग में फेंकने गए और अब हमें बटन नहीं समझ में आए. करे हमने प्रेस लेकिन वो खुला ही नहीं तो हम वही छोड़ के आ गए. अब पता नहीं क्या होगा. फिर हमने इन्फॉर्म भी कर दिया नीचे. तो छोटी मोटी इश्यूज़ हैं जैसे एक नेस्प्रेसो की मशीन है वो अभी हमें ऑपरेट करने नहीं आ रही. कैफे कॉल्ड बाबा रोमा. आपके पास बाबा रोमा आप ही रख रहे हो. Very classy cafe in downtown. But we haven't got any classy person with us. One is this Ajul Bajul Pagal इंसान, जाहिल इंसान, and the other one is super nervous. जो कोई आगे क्वेश्चन पूछता है तो पहले अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए उतनी देर में आंसर दे चुके हैं. साइड मारने में ही निकल जाता है. अच्छी लग रही हूँ ना मैं अपने आप को कि मैं वीडियो लेती रह सकती हूँ. कोई मौके होते हैं, कोई दिन होते हैं जिस दिन ऐसा होता है. नहीं तो जुड़े चमन बन के रहते हैं. सो हम आ गए हैं दुबई मॉल में. पहले लामेर जाने का प्लान था, टैक्सी ही नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल हुई. फिर हमारे 1 किलोमीटर में दुबई मॉल था तो हम ड्रॉप ले लिया हमने. और उसके बाद अब हम पूरा जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ना उसको क्रॉस करके गए. अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स जनरल ब्रांड्स जैसे पुलबेर टाइप के जो ब्रांड्स होते हैं एंड सेफोरा वगैरह. और हमने एक स्ट्रोलर लिया है. तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन डेस्क से स्ट्रोलर ले सकते हो. एंड स्ट्रोलर लेने के लिए यू जस्ट नीड टू गिव एन इंडियन ID जिसमें एक्सपायरी डेट हो. सो दैट्स द केस. So lower ground या basement में I think ये aquarium है that you can enjoy and you can also go inside the water. It was the ticket was I think 120 dirhams. I'm not sure. There's a candy store right next to it. तो बहुत ही बड़ा candy store है that you can check out. Wow, what a candy land! I can smell candies. It's so tempting. Oh, there is like you can have दूसरी वाली cotton candies. Like you can have वो बुद्धि का बाल. Buddi ka bal, you can have Halloween pumpkin. Wow, what a wonderland. Hi. मेरी भी लेना. बच्चा जा रहा है अकेला.
This is a good place for souvenirs as well. Like अगर आप chocolates खरीदेंगे सोच रहे हो, but they are more expensive than duty free. So you can buy 1 or 2 ऐसे decorative type के candies. Then you can see many different brands जो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलते. Apart from Zara and all, यहाँ पे Bershka, Oysho and Pull and Bear ऐसे type के brands हैं, and their quality is so good and the look and feel of everything is so beautiful. जो चीज़ें आप Pinterest पे देखते होगे वो आपको यहाँ पे easily available मिल जाती हैं, and the material is so good but everything is so expensive in Dubai Mall कि आप tempted तो बहुत होगे, लेकिन खरीदना क्या है, that you will have to choose like very wisely. Choose something that you will not find in Delhi. So Dubai Mall is so huge. आप एक बार एक स्टोर को देखोगे आपको दोबारा वो स्टोर मिलेगा नहीं. So you can mark the places जहाँ पर आपको, जैसे एक्वेरियम के सामने आपको दिख जाएगा बर्श का, एंड नीचे भी कैंडी स्टोर कहाँ पर है. So once you one day just go and explore. Second day start shopping. So you need at least 3 days for Dubai Mall अलग से, because it's a huge mall. You will think it's small, but once you realize तो आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा बाहर निकलने का, and that's what happened with us also. Also like shoes and all की collection इतनी different थी Adidas की. They have huge stores and they have huge collection जो इतने colors, इतने sizes, इतने different variety में मिलेंगे आपको. And there's a Dubai Mall app that you can download to find anything on the map. मतलब baby care rooms भी हैं, and toilets किधर हैं, fountain किधर से आएगा, you can find everything. Then we tried this ganache chocolate. Thanks to Parth who recommended this. उसके बाद you can check out the fountain. Really beautiful fountain जो इन्होंने create किया हुआ है. The whole mall looks so beautiful. आपको बार बार मन करेगा आने का. Apple store is so beautiful. This is right next to the fountain. यहाँ से भी fountain दिख जाता है. And you can obviously get a good discount in Apple store also. Okay, thankfully we planned Dubai trip for our first international trip together with the baby. तो baby के साथ it was still easier क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी आपको accessible चीज़ें मिलेंगी for the baby. Also it's a very safe place. Like ना ही वहाँ पे theft होता है, ना ही वहाँ पे कोई और डर की बात है. So a baby is very safe. Like इसको लॉलीपॉप दे दिया. सारे डोज एंड डोंट्स में सारे डोंट्स हम कर रहे हैं. So I would totally recommend Yogurtland ki yogurt. They have many flavors and you can add things to it. Also they have sugar-free options as well. स्टॉप उठो. स्टॉप उठो. पापा बता रहा क्या कर रहा था ये मॉल में. मॉल में उल्टी हरकतें कर रहा था, लेट रहा था, भाग रहा था इधर उधर. फिर उसके बाद जब रेस्टोरेंट में जब इसने खूब सब विक्टोरिया सीक्रेट में घुस रहा था. विक्टोरिया सीक्रेट में घुस रहा है बार बार. और फिर जब रेस्टोरेंट में अल्टीमेटली इसने उत्पात मचाया तो लास्ट में इसको थप्पड़ी मारी मैंने, फिर हंस लग गया उसको. मैंने शैतान जोर से काटा है. नाम पड़ गया. वो है क्या पिराना? यार ये सीता मैया नहीं आ सकती यहाँ पे. हैप्पी टीथ भी आ सकते. जा रहे हैं जेब यार. छोटे जाते लग जाता तो वो करता रहेगा. ये किसको पैदा किया? इतना डेलिकेट बेबी था ये.
सो ना यार, आई डोंट वांट टू से कि नेशनैलिटी का फ़र्क है और पाकिस्तानी ड्राइवर था, तो आई डोंट नो इफ़ दैट्स द रीज़न, और वैसे ही स्कैम करने की आदत है लोगों को यहाँ पे। दूसरी बार हो रहा है हमारे साथ। दुबई मॉल के टाइम पे भी बहुत लंबा चक्कर, मतलब जहाँ ट्रैफिक है वहीं रुक रुक के धीरे से, मतलब जहाँ 20 दिरहम बनने चाहिए वहाँ सीधा 35-40 ऐसे बन गए। और उसके बाद जब हम जा रहे थे JBR टैक्सी में बैठे हुए, तो हमें रुकवानी पड़ी, वापस आना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक तो था, क्योंकि यहाँ कोई एग्जीबिशन चल रही है। ट्रैफिक इज़ रियल भाई, इट्स लाइक मुंबई दिल्ली ट्रैफिक और इवन वर्स दैन दैट। लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं निकल सकते थे, एटलीस्ट 5-6 रेड लाइट्स थी, जिसको उसने मिस किया ऐसी लेन में रखा। आई डोंट थिंक दैट्स द रूल, क्योंकि हमने बहुत सारे लेन चेंजर्स देखे उस टाइम पे, और लेन चेंज ही नहीं करा था, वो उसी में अटका रहा और 60 AED बन गया फ्रॉम लाइक 20-30 व्हाटएवर। और वो इतनी फास्ट वहीं रुके मतलब, और हम बिल्कुल पास थे डाउनटाउन के जहाँ हम रह रहे हैं। सो इट वॉज अ बिग स्कैम मैन एंड सो डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि हम वापस वहाँ नहीं जा पाए JBR, जो हमारा प्लान था बीच पे जाने का वो रह गया। और हमें ये भी समझ में आया कि शाम और सुबह का जो ऑफिस का टाइम है उस पर मत जाओ। वी आर गोइंग बैक टू लाइक दुबई मॉल, काफ़ी टाइम वेस्ट करके, मतलब ऑलमोस्ट हमारा 1.5 आवर वेस्ट हो गया टैक्सी के अंदर ही। टैक्सीज आर वेरी अनरिलायबल। फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट पिक यू फ्रॉम द प्लेस जहाँ पे वो आप मार्क करोगे लोकेशन, जैसे ऊबर का होता है दिल्ली में, वैसे नहीं है यहाँ पे। दे विल कॉल यू समवेयर एल्स, जहाँ पिकअप पॉइंट भी होता है, कई बार वहाँ भी बुलाते हैं, और यू हैव टू कीप फाइंडिंग देम। यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड देम फॉर 15 मिनट्स, यू विल कीप वेटिंग, ये सोच के कि आने वाले 2 मिनट्स लिखा हुआ है। इट्स वेरी अनोइंग। करीम कैब्स की तरफ से वी वर बुकिंग एंड नाउ इट्स लाइक कि कोई और सोल्यूशन मिल जाए, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। Then we entered Dubai Mall and we went to this border store. Story time की बहुत सारी collection देखने के बाद Ridan was really tired and we got a pram also, so he was resting beach में, but he was like holding everything and he broke a jar and I had to just run away because it was 200 dirhams. I know some people will judge me, but अगर आप इंडियन हो और अगर आप ऐसे किसी स्टोर में हो और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो आप, मतलब सिर्फ मैं और रिदान थे and I chose to run out because I don't want to pay $200 for something. So it's a very bad thing. मैं उसको I should have done something about it. I should have informed them and everything. So anyway, the store is huge. They have loads of toys. तो यहाँ पर multiple options हैं, but you should know what you want to buy for your toddler or your kid or whatever your child. तो यहाँ पे इतनी options हैं कि you will get super confused. Even they have like stationery items, books. वो भी बहुत मल्टीपल एंड यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर शॉप एज वेल. तो अगर बच्चे के लिए आप आ रहे हो तो टेक एटलीस्ट 2 to 3 hours इन दिस स्टोर अलग से, बिकॉज यू वुड लाइक टू नो कि क्या खरीदना चाहिए. सो वी बॉट वन रॉकेट वाला टॉय which had this projector and galaxies and उसमें stars दिखते हैं. So because he's very fond of all this solar system and everything, so that was one thing we opted for. And the next thing was also a rocket, so you can buy like super fast cars and everything. एंड बैग्स एंड स्टेशनरी आइटम्स भी बहुत ही अमेजिंग थे. हर टाइप के कैरेक्टर में अलग कलेक्शन है, अलग कलर्स अवेलेबल हैं. यहीं से आएगा कहीं से एग्जिट गेट. ये रहा शायद. ये भगवान पहुँचा दे घर. दुबई में घूम सकते हो भाई कहीं से भी. ये नहीं है बोरिश एग्जिट गेट, ये फिर वही है. एग्जिट गेट नहीं है, ये बिल्डिंग डिफरेंट दिख रही है. यहाँ पे बाहर देखो बिल्डिंग. कहाँ से निकलना है, कहाँ को जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. नहीं तो अगर टैक्सी भी लेनी है तो बाहर जाके ले लेते हैं ना. आ गए बाहर, तो आ गए भाई. हम फिर से मॉल में घुस आए हैं और मिल ही नहीं रहा कहाँ जाना है. ना निकल पा रहे ना घुस पा रहे, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. थक गए.
So we are in the waiting area from last like 15 minutes. कैब आने का नाम ही नहीं ले रही, कैंसिल भी कर दिया है और 15 रुपये हमारे 15 रुपये कह रही 15 AED हमारे पे आउटस्टैंडिंग कर दिए हैं, जबकि कैंसिल उसने करी है कैब वाले ने। और गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी बिल्कुल, और यहीं खड़ी थी, मतलब आने ही वाली थी, अचानक से चेंज कर दिया। शायद बेटर फेयर मिल रहा होगा, ऐसा कुछ होता होगा। सम शिट इज़ हैपनिंग एंड वी आर नॉट एबल टू रीच होम, जो कि हमारे घर यहाँ से मतलब दुबई मॉल से लाइक नॉट इवन 10 मिनट्स वॉकिंग, तो 5-7 मिनट्स इन कार। बट वॉकिंग हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हम पहुँच ही नहीं पा रहे वो स्पॉट से जहाँ से हम निकल सकें। I can't tell you how frustrating this is. पागल हो गए हम ढूंढ के। कल का दिन was like such a waste, हमें लग रहा था बस पहुंच जाए किस तरीके से, घर ही नहीं पहुंच पा रहे थे। जो 13 मिनट्स का रास्ता था वो हमें 1 घंटे में उससे पहुंचाया, इतना घुमा के लेके आया। एंड आवर मूड वाज लाइक रियली स्पॉइल्ड बिकॉज हमें लग रहा था कि व्हाट अ वेस्ट, लाइक इट्स नॉट जस्ट मनी वेस्ट, इट्स टाइम वेस्ट ऑल्सो, यू नो, इट्स नॉट कवरिंग थिंग्स जो आप सोच के आए होते, और एक दिन आपका पूरा वेस्ट हुआ बिकॉज ऑफ टैक्सीज ओनली। एक तो आती नहीं है टाइम से। तो आज हमने सोचा है कि पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च करा एंड देयर वर पीपल हु वर स्पीकिंग अबाउट दिस कि स्कैम हो रहे हैं, और यही तरीके हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके मुंह पे नहीं करेंगे, वो आपको ऐसा फंसाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते और कंप्लेंट भी नहीं कर पाओगे उसके बारे में, कि ट्रैफिक में ऐसी लेन में फंसे रहेंगे, या फिर आपको बोल देंगे कि एक टर्न मिस हो गया और आगे निकल जाएंगे, ऐसा टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। तो बेसिकली आप, बिकॉज यू आर इन अ न्यू कंट्री, यू कांट नो द रोड्स राइट, और इवन इफ यू सी GPS दे विल से, जैसे हमें तो ये बोल दिया था कल कि द एग्जिट वॉज क्लोज्ड वन साइड, इसलिए हमें को इतनी दूर से आना पड़ा, नहीं तो इट्स वेरी क्लोज बाय टू दुबई मॉल, एंड वी लिटरली ट्रस्टेड दैट पर्सन बिकॉज ऑफ दैट। और वो भी सिर्फ तब नहीं बोला, जब हम पहुंच गए तब थोड़ा सा ना जस्टिफाई करने के लिए जैसे बोलता है कि So after having a horrible day yesterday, we decided कि अब हम थोड़ा सा slow लेंगे and we'll take care of everything that we are going to do and like we'll check everything. तभी हम कैब में भी बैठेंगे और तभी हम चूज भी करेंगे। like हमने GPS भी चेक करा कि how much time it's going to take to reach any place. तो हम ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए क्योंकि कोई एक्सपो चल रहा था दुबई के अंदर for 3 days. We have left for Al Fahidi 11:30 and we've taken cab. So Radan slept for a while. Thankfully अब वो थोड़ा सा ठीक फील कर रहा है, दूध भी लिया है, नहीं तो कल तो बहुत कहर इसने भी मचाया। एंड Last time in Dubai, I explored Al Fahidi, but this time मुझे लगा कि Al Seef was a better place. Al Seef बिल्कुल उसके पास में ही है, 5 minutes away walking है, and Al Fahidi was almost closed. It's an old neighborhood that has really nice architecture. Yes, today or Yes, right sir. now? Right now. Thank you. no problem, let's go. So we've gone to a gallery. यहाँ पे आर्ट गैलरीज काफ़ी हैं, वाइट वॉल्स एंड स्टफ, ऐसे लग रहा है थोड़ा सा ग्रीस की फील भी आती है यहाँ पे। So Al Fahidi and Al Seef both are very culturally inclined, और यहाँ पर आपको सारी वो चीज़ें मिलेंगी जैसे अलादीन का चिराग एंड ऑल, एंड यहाँ पे अरेबिक में लिखी हुई चीज़ें मिलेंगी, souvenirs to take back home and anything to keep as a memory in your house. So these things you will find, wall plates मिलेंगी मोरक्कन टाइप की फील वाली, बहुत ही सुंदर सुंदर प्लेट्स वगैरह जो हमें यहाँ पर जयपुर या फिर उदयपुर या फिर जैसलमेर में मिलती है राजस्थानी फील एंड टच के साथ, बट मच बेटर प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन एंड कलर्स यूज्ड। तो ऐसी चीज़ें क्योंकि इंडिया में जो भी बनती हैं वो बाहर चली जाती हैं एंड वी डोंट गेट टू सी देम दैट कैजुअली। सो यहाँ पर अल फहीदी में दे हैव केप्ट इट वेरी सेफली and super expensive. Don't buy it from here, I would say buy it from Rajasthan only, help your country better to do that. So Al Fahidi के साथ ही Al Reef है, Al Seef. Al Reef है, Al Reef.
कुछ चीज़ें तो मुझे लगा ये कश्मीर और मतलब हमारे लखनऊ से उठा के ले आए हैं। लिटरली चिकनकारी कुर्तों के काफ्तान्स एंड कश्मीरी काफ्तान्स मिल रहे थे, जुतियाँ मिल रही थी। आई डोंट नो इफ देयर वाज अ अमैलगमेशन दैट हैपेंड लाइक इयर्स अगो, कुछ सिमिलैरिटी थी हमें, या हम इंडियंस ट्रैवल करके गए थे या ये लोग आए थे, कुछ तो हिस्ट्री होगी इसमें, तभी वो इतना मतलब ऐसे लग रहा था इतना मिक्स है। यूर ऑलमोस्ट इन इंडिया जैसलमेर जैसी फोर्ट के अंदर। Called something. What? Dua? Huh? Dua? And you find these dry fruits and ये Turkish sweets वाली shops also, and कुनाफा वाली chocolate मिलती है वहाँ पे, and antique even चीज़ें मिल जाएंगी जो decor home pieces, but super expensive man। मतलब मॉल, दुबई मॉल से भी expensive लग रही थी मुझे ये चीज़ें, and so not for the price, and you can bargain over here। It's almost like Sarojini Nagar। What is it? Huh? What is kunafa? पिस्ताशियो वाली चॉकलेट बहुत आजकल ट्रेंड कर रही है ना, कुनाफा बहुत ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे। हाँ। Like this person said 30 AED for a kunafa, and we were like 10 में भी अगर हम बोलते ना तो वो दे देता, 15 में तक मान गया था। ये कुछ तो हुआ था, मतलब बार्गेन हुआ था। And these pillows were like really nice। उसके अलावा कश्मीरी कुर्ताज एंड लाइक जो इंडियन प्रिंट्स वाले फ्रॉक्स होते हैं जो बोहेमियन स्टाइल के हमें गोवा में मिलते हैं, वो यहाँ पर रखे हुए थे। तो मतलब यहाँ से वहाँ से सस्ते में उठा के यहाँ पे बेच रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। उसके अलावा टर्किश लाइट्स एंड ऑल भी बहुत ही ब्यूटीफुल मिलती है वहाँ पर। ऐसे फीलिंग आ रही है टर्किश लाइट्स हैं, आई डोंट नो, दे आर आल्सो पॉपुलर इन दुबई, बट यहाँ पे बहुत इंडियन स्टफ मिल रहा है। एलिफेंट्स बने हुए, कैमल्स बने हुए बैग्स पे, और निदान इज प्यूरली ट्रबलिंग Another recommendation, Starbucks Al Seef wala, because you can have a very nice view of the creek, and to find a place उसमें दिन में ही जाना better है। So we are sitting at Starbucks and the view is awesome, बहुत ही awesome है। So this is how it looks from the outside, and that's the creek। All the people who are sitting at home and cribbing about the fact कि वो बाहर नहीं जा पाए। Oh, that was very mean. It's okay। Catty meow। Catty boat। So Dan, don't go close। So after enjoying our hot day at Al Seef, we went to JBR Marina Beach, which was another very beautiful experience. So we are going to JBR। आज जो जा रहे थे वहाँ जा नहीं पाए थे, फिर मतलब JBR ही जा रहे थे, फिर जा नहीं पाए थे, फिर अब जा रहे हैं। Really cool place। JBR is one of the places you must visit। यहाँ पर है बॉम्बे बेगम्स करके एक रेस्टोरेंट जहाँ पर इंडियन फूड वाज यम, मतलब मैंने इतना अच्छा इंडियन फूड कहीं नहीं खाया। एंड यू मस्ट सी द डेकोर एंड द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस एज वेल। पापड़ आ चुके हैं। यहाँ पर सामने ना JBR वॉक आगे का बनाओ फ्रंट, वहाँ शाम को बहुत मज़ा आता है करने में। नंगा कोकोनट वाटर लिया है। हाँ? नंगा कोकोनट वाटर। क्या इसको देख के दिया? आप ये कैसे देंगे? मम्मा 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 अच्छे बनते हैं। मम्मा मम्मा भिंडी इज नाइस, मम्मा। सरप्राइजिंग। सोचो कभी आपने सोचा था आप रेस्टोरेंट में आके आप जुमेरा पे आके वीडियो रोटी खा लोगे? नहीं, वेरी गुड फूड। हाँ। कैसा है सरावट? Stop it Ridan। नो नहीं काटता मम्मा को, नहीं पीछे आओ, पीछे आओ। नहीं काटता छोड़ो।
सो कैब्स का सीन देख के हमें नहीं लगता था कि हम JBR देख भी पाएंगे, बट वी सडनली केम हियर एंड वी weren't prepared for it. But anyway, we saw the sunset and it was a beautiful sunset with the giant wheel and all. दिखाओ शीशल। कभी कभी एक जगह पे आके ना टाइम लगता है टू सेट इन एंड टू फील द प्लेस। ऑल्सो कभी कभी थिंग्स गो रॉन्ग इन द लाइक फर्स्ट 2-3 days, बट देन इवेंचुअली अंडरस्टैंड कि सिटी कैसे वर्क करती है, कंट्री कैसे वर्क करती है, एंड देन यू करेक्ट योर मिस्टेक्स। नो वी आर रियली टायर्ड, बट हमें घर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक इतना बुरा है। तो हमें बोला गया है कि 8 बजे के बाद ही निकलना, मतलब 10 बजे निकलना वैसे तो, और अभी 7 भी नहीं प्रॉपरली बजे, या 7:15 हो रहे होंगे एट मैक्स। सो वी डोंट नो वेयर टू पास आवर टाइम। ये लिटरली जस्ट बच्चों को उठा के निकल गए हैं और हालत ख़राब है अंदर से। बस अब वापस जाना है। So on this trip we could do very limited stuff. एक तो एक्सपो था जो 3 days से तक चल रहा था and we had a 5-day trip जिसमें एक दिन तो हमारा कैब्स में ही बर्बाद हो गया। उसके अलावा there were so many activities that you can't do with a kid who's under 4 years old. तो जैसे क्रीक में आप बोट पे नहीं जा सकते and you can't do a cruise ship sort of and so many things. बुर्ज खलीफा नहीं जा सकते. So we chose to explore the Dubai Mall 3 days out of a 5-day trip, and that was our trip. And how did you like this video? We enjoyed it with our toddler. It was a memorable time. I hope आप लोगों को भी मजा आया दुबई ट्रिप देख के और कुछ recommendations तो मिली ही हो।